करीना के वीआईपी इलाके में बने घर में चोर कैसे घुस गया और कैसे उनको निशाना बनाकर भाग भी गया, ये सवाल घटना बीतने के 34 घंटे के बाद भी बना हुआ है। सवाल है कि आखिर क्या हुआ था उस 33 मिनट में, कैसे 33 मिनट में चोर आया भी और भाग भी गया, और परिवार में करीना, तैमूर और जय कहां थे। अब इन्हीं सवालों का जवाब पुलिस ने सैफ और करीना के मेड के बयान से निकालने की कोशिश की है। पुलिस को जो सैफ और करीना की मेड ने बताया उसमें कई सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन उसके साथ साथ गुत्थी उलझ सी भी गई। सैफ और करीना के घर काम करने वाली जय की नैनी एलियामा फिलिप ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले हमलावर को उसी ने देखा। हमलावर ने उसी से 1 करोड़ की मांग की। शोर मचाने पर सैफ करीना दौड़े दौड़े भाग कर आए। एलियामा फिलिप के मुताबिक हादसे के वक्त सैफ करीना अपने अलग अलग फ्लोर पर अपने कमरे में थे, जो कि 12वीं मंजिल पर था। तो वहीं 11वीं मंजिल पर एक कमरे में तैमूर अपनी नैनी गीता के साथ सो रहा था, तो वहीं वो जय के कमरे में एक और आया जुनू के साथ मौजूद थी। एलियामा के मुताबिक देर रात 2 बजे उसने परछाई देखी और उसे घर में किसी के होने का शक हुआ। पुलिस को दिए बयान में उस रात की घटना को बताते हुए सैफ की मेड ने बताया कि उन्होंने देखा कि कमरे में हमलावर मौजूद था और वो सैफ करीना के छोटे बेटे जय के बेड के पास पहुंच गया था। तभी जब वो जय को बचाने के लिए आगे बढ़ी, हमलावर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर से जब उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तब उसने 1 करोड़ की डिमांड की। मेड के मुताबिक हमलावर के हाथ में लकड़ी जैसी चीज ब्लेड था और उसे देखकर वो और उसके साथ मौजूद आया डर गईं, जिसके बाद इस कमरे में सैफ और करीना की एंट्री हुई। आगे घटना को बताते हुए एलियामा ने कहा कि कमरे में मौजूद दूसरी मेड ने सैफ करीना को बुलाया और आवाज सुनकर सैफ करीना 11वें फ्लोर पर आ गए और तभी सैफ ने हमलावर से सवाल किए और हमलावर ने सैफ पर चाकू से वार कर दिया। तभी बाकी स्टाफ भी बीच में आया और हमलावर को कमरे में बंद कर वो सभी ऊपर के फ्लोर पर भागे। मेड के मुताबिक ऊपर से वापस आने के बाद जब देखा तो हमलावर भाग चुका था और सैफ को काफी ज्यादा चोट आई थी। इसके बाद ही परिवार नीचे आया और सैफ को आनन फानन में ऑटो में उनका बेटा इब्राहिम अस्पताल लेकर गया। इब्राहिम इससे पहले उसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर मौजूद था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक घर में ड्राइवर न होने की वजह से सैफ को ऑटो में ही अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना कोई नहीं जानता था। ऐसे वक्त में आनन फानन में जो मिला उससे सैफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं हमलावर घर में रहने वाले किसी शख्स की पहचान की मदद से तो अंदर नहीं आया था। इसी शक में पुलिस ने घर में फ्लोरिंग का काम कर रहे मजदूरों से भी पूछताछ की है, क्योंकि वो घर के अंदर आने जाने का रास्ता जानते थे। एफआईआर में जो थ्योरी बताई गई है और मेड ने जो बयान दिया है उसमें भी कई बड़े सवाल हैं। बयान में कहा गया कि हमलावर को बंद कर परिवार ऊपर भागा था, तो फिर सवाल है कि अगर बंद किया गया तो हमलावर भाग कैसे गया। दूसरा सवाल ये कि हमलावर 33 मिनट तक घर में रहा, तो क्यों एक बार भी घर में मौजूद किसी स्टाफ ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को नहीं बुलाया। तीसरा सवाल ये कि अगर हमलावर को सब पहचान चुके थे तो उसके भागने के बाद रोकने के लिए गार्ड को सूचित क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि पुलिस को इस बारे में तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। इन सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं और जो कहानी सामने आ रही है वो इतनी सीधी नहीं है जितनी की बताई जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना और आसानी से फ्लैट में घुस जाना ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, जी न्यूज पर एक बार फिर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ प्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुपमा। और शुरुआत करते हैं हमलावर पर 10 बड़े खुलासे के साथ कि आखिर कौन से बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। सबसे पहला अपडेट आपको देते हैं। देखिए, सैफ के घर की रेकी का शक किया जा रहा है। पहले भी सैफ के घर पर ये जा चुका है। ये अपडेट घर से अच्छी तरह से ये वाकिफ था हमलावर, क्योंकि पकड़े जाने के बाद ये कहां से भाग सकता है वहां का रास्ता इसने चुना और वहां से भागने में कामयाब रहा। देखिए, ये भी जानकारी है कि घर में एंट्री का रास्ता जानता था, एग्जिट का रास्ता जानता था, उसका भागने का प्लान पहले से ही तैयार था। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि फायर एग्जिट सीढ़ियां कहां है ये बखूबी हमलावर जानता था, जिससे वो भागा है। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी इसे पता था कि कौन सा एरिया सीसीटीवी घर का कवर नहीं कर पा रहा। हमलावर के और मददगार भी हो सकते हैं और हमलावर के मददगारों की भी तलाश जारी है। सभी
विजिटर्स की जांच हो रही है, जितने भी लोग विजिट करने के लिए आते थे उनकी भी जांच हो रही है, क्योंकि बिना किसी की मिलीभगत के इस तरीके की वारदात को अंजाम देना असंभव है। एक आम आदमी भी अपने घर की सुरक्षा को लेकर के वो पुख्ता होता है कि उसका घर सुरक्षित है, और ऐसे में किसी सेलिब्रिटी वीवीआईपी के घर में जाकर के सेंध लगाना और उस पर उसी के फ्लैट में घुसकर हमला कर देना उस फ्लोर पर, ये बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह 10 बड़े अपडेट, इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ पर हमले का नया सीसीटीवी फुटेज आया है। सीसीटीवी में सीढ़ी से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है शख्स। सीसीटीवी वीडियो में सैफ अली खान की बिल्डिंग की सीढ़ी से संदिग्ध हमलावर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और उस वक्त घड़ी में 1:37 का वक्त था। नंगे पैर गया था, जूते पहनकर वापस आया था। ये वो चाकू है जो तकरीबन 2.5 इंच की बताई जा रही है। सैफ अली खान को ये चाकू मारा गया था, उनके शरीर में रह गया था। रात 1:37 के वीडियो में आप साफ देख सकते हैं नंगे पैर घर में घुसा था हमलावर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैफ पर हमले का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, और वो रात 1:37 पर घर में दाखिल होता दिखता है। यानी कि कल जो संदिग्ध की तस्वीर आई थी उसमें वो रात के 2:33 पर भागता हुआ दिखा था, और ये वही संदिग्ध बताया जा रहा है। आप एक बार दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए, देखने पर दो अंतर दिख रहे हैं। जब आरोपी भाग रहा था तब उसने गमछे से चेहरा छिपा हुआ था, और इस दौरान उसने चप्पल नहीं पहनी थी, यानी कि उसने दबे पांव एंट्री की थी, जो हम आपको पहली तस्वीर दिखा भी रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। 2:33 के वीडियो में हमलावर के पैर में जूते पहनकर वो भागता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसके कंधे पर गमछा था, उसके मुंह पर गमछा नहीं था। एक बारी को इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि चलिए जब वो पहुंचा था तब उसने मुंह पे गमछा बांधा हुआ था, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद जल्दबाजी में उसने गमछा कंधे पर बांधा हुआ था। लेकिन उसके पैर में जूते कहां से आए, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ भाग रहा है तो वो नंगे पैर है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आता है तब उसने जूते पहने हुए हैं। कई सवाल ये वीडियोस खड़े करता है। तो सैफ पर चाकू से वार के बाद इस चाकू से जो हमला हुआ था उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। ये वो तस्वीर है जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी करके निकाला है। सैफ अली खान को लगातार इन चाकुओं से ही हमला किया गया था उन पर। रात 1:37 से लेकर के 2:33 पर ये सब कुछ होता है। हमलावर घर में दाखिल होता है, और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, जो घर का वो एरिया सीसीटीवी कवर नहीं कर रहा है, वहां जाता है ये, और वहां उन सारी चीजों की ये रेकी किए बिना असंभव सा लगता है, क्योंकि जो घर है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। सुरक्षा कारणों की वजह से सेलिब्रिटी है सैफ अली खान, और सैफ पर उन्हीं के घर में घुसकर उनके फ्लोर पर इस तरीके से हमला होता है। और हमला होने के बाद ये हमलावर, ये जो संदिग्ध जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों उसी की है। एक हमला करते वक्त जब वो जा रहा था उसके पहले की है, दूसरा जब वो भागता है सैफ अली खान पर वार करके उस वक्त की है। ये इससे पता होता है कि कौन से जगह से रेस्क्यू खुद को करना है, कहां से निकलना है, जिससे वो बिल्डिंग से बाहर भी आ जाएगा। और देखिए, अगर आप इस शख्स की कदकाठी भी देखेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इस कदकाठी का इंसान सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला कर सकता है। अगर उसने किया भी तो बड़ी आसानी से करके घर के बाहर निकल जाता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रात 1:37 पर यह शख्स जो नंगे पैर था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, उसने मुंह पे गमछा बांधा हुआ है, वो घुसता है, बड़ी आसानी से दबे पांव घुसता है। और रात 2:33 यानी कि लगभग आप मान लीजिए 1 घंटे से 3 मिनट कम का ये वक्त, और उस वक्त ये शख्स जो है बड़ी आसानी से नीचे उतर आए, और उसके चेहरा, उसके आप देखिए बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो किसी पर हमला करके आए, किसी पर भी नहीं। सैफ अली खान पर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और उनके घर की सिक्योरिटी में सेंध लगाई गई। बहुत सारे सवाल खड़े हुए इस वक्त कि आखिर जब ये हमला हो रहा था उनकी सिक्योरिटी कहां थी, क्योंकि सैफ अली खान के पास अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है। बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी जब ये शख्स वहां पर जा रहा था, वापस आ रहा था? जो गार्ड वहां पर बिल्डिंग के गार्ड्स होते हैं, क्या उन्होंने इसको नहीं देखा? और जब हमला हो गया तो आखिर क्या उनके फ्लोर से, क्योंकि 11th फ्लोर की बात बताई जा रही है, क्या 11th फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फोन क्यों नहीं किया गया कि इस शख्स को रोका जाए? क्योंकि 11th फ्लोर से अगर ये शख्स पैदल चलता हुआ नीचे आ रहा था तो तकरीबन आप समझिए 4 से 5 मिनट का किसी भी शख्स को समय लगेगा नीचे उतरने में। ऐसे में उस शख्स को पकड़ने के लिए क्यों सिक्योरिटी को कॉल नहीं किया गया? बहुत सारे सवाल है जो पुलिस के सामने अभी भी अनसुलझे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर थी जब ये शख्स भीतर घर में दाखिल हो रहा था। तो वीडियो सामने आ चुका है, एक और सीसीटीवी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, और ये सब कुछ तकरीबन 1 घंटे तक होता रहा है।
देखिए, पूरी जो डॉक्टर की टीम है वो सैफ अली खान को लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी। अब उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से इस हमले के बाद क्या जानकारी दी गई है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, साफ तौर पर डॉक्टर्स की टीम ने इस बात के लिए जानकारी दी है कि अभी सैफ अली खान ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी में चाकू मिला है, जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन ऑपरेशन के जरिए हमने उसे निकाल दिया है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया तैमूर, जो सैफ अली खान के बड़े बेटे हैं, उनके साथ वो पहुंचे थे। हालांकि इब्राहिम के बाद दूसरे बेटे तैमूर, जो मात्र 7 से 8 साल की उम्र के होंगे, वो लेकर पहुंचे सैफ अली खान को। इस बात का जिक्र डॉक्टर की तरफ से किया गया है। जहाँ तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं वो। खुद इतना इंजरीज के साथ, छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। वो ऑटो में आए थे क्या? वो मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा। ही डिड नॉट इवन टेक द स्ट्रेचर, ही हैज कम वॉकड इन द। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विद सच अ थिंग। तो डॉक्टर को सुना आपने, उन्होंने बताया कि किसके साथ सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे थे। और अश्विन पांडे, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अश्विन, संदिग्ध की गिरफ्तारी को कुछ घंटे हो चुके हैं, उससे पूछताछ में कुछ खुलासा, कोई जानकारी आपके पास पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया? जी देखिए, पहले तो आपको साफ कर दूं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये महज संदिग्ध है और संदिग्ध के तौर पर उससे पूछताछ की जा रही है। अगर इस बात की पुष्टि होती है कि ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान के घर पर अटैक किया था, सैफ अली खान पर हमला किया था, तो ही इसकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ संदिग्ध के तौर पर इसे हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ किया जा रहा है। और आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। बांद्रा पुलिस स्टेशन की ये तस्वीर है जहां पर इस संदिग्ध व्यक्ति को लाया गया है और उसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कमरा नंबर 1, आपको ऊपर की तरफ तस्वीर दिखा दें, यहाँ पर जो है उससे पूछताछ हो रही है। और कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी और लोकल पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ करी और तमाम। अश्विन, लेकिन देखिए, कई ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहे हैं। डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि सैफ अली खान को उनका बेटा तैमूर लेकर वहां पर पहुंचा था, जबकि पहले पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि शायद करीना या उनका बड़ा बेटा इब्राहिम लेकर पहुंचा था। जी देखिए, बड़ा बेटा इब्राहिम साथ में आया था, छोटा बेटा भी उनके साथ में था। घर पर उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ था परिवार डरा हुआ था। और जैसे ही हमलावर ने जो है हमला किया, ये सभी जो है 12वीं मंजिल की तरफ भागे। 11वीं मंजिल पर पहले हमलावर पहुंचा था, वहां से 12वीं मंजिल की तरफ भागे और जब हमलावर निकल गया तब ये सभी नीचे की तरफ उतरे और परिवार के सारे सदस्य, साथ ही जो काम करने वाले हैं वो सभी घर से बाहर आ गए। इब्राहिम ने ऑटो बुलाया और एक ऑटो में बैठकर सैफ अली खान, उनका छोटा बेटा, ये सभी जो है अस्पताल पहुंचे और वहां पर उनका इलाज किया गया। जी अश्विन, जिस संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, उसको लेकर के पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया? क्या ये वही है जो सैफ अली खान के घर में घुसकर सैफ पर जिसने हमला किया था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में नजर आ रही है? जी, इसी बात की फिलहाल पूछताछ की जा रही है, उसके बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जब तक सारे सबूत, सारे एविडेंस जो है उस आरोपी के खिलाफ या उसके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर मैच नहीं कर लिया जाता, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जिस संदिग्ध व्यक्ति को यहाँ लाया गया है ये वही व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया था। फिलहाल उसके द्वारा दिए गए बयानों को मैच किया जा रहा है। वो जो लोकेशन जो है उसने बताई है, उस लोकेशन
बिल्कुल अश्विन, देखिए सवाल तो कई सारे हैं, सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े होंगे, लेकिन इन सबके बीच में देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर में घुसते हुए ये शख्स, देखिए दो वीडियो, दो तस्वीरें देख लीजिए। गमछा इस शख्स के चेहरे पर नजर आ रहा है, लेकिन जब ये शख्स बाहर निकलता है तो उसका गमछा गले में है। समझा जा सकता है कि हड़बड़ाहट में हो सकता है ऐसा, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में बिना जूते पहने पहुंचा, लेकिन जब वापस आता है तो जूता पहने हुए ये शख्स नजर आ रहा है। तो अब धीरे धीरे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, डिटेल्स लगातार सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पहले आ चुका था और इस संदिग्ध को देखा गया था। इसमें ये वो संदिग्ध बताया जा रहा है जिसने हमला किया हो। इस बात की जांच अभी चल रही है। पुलिस की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है जिस संदिग्ध को उन्होंने हिरासत में लिया क्या वो वही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसकी डिटेल्स जी न्यूज लगातार आपको बता रहा है। यहाँ पे दो बातें नोटिस में लाई गई हैं सभी के कि बिना जूते पहने ये अंदर घर में जाता है ऊपर सीढ़ियों पर, और वो वापस जब आ रहा होता है सब कुछ करने के 1 घंटे में वो उसके पैर में जूते भी होते हैं और उसका मुंह भी ढका नहीं रहता है, गमछा उसके गले पर रहता है।